लक्ष्य न ओझल होने दे, कदम बढ़ाते चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्यास एकेडमी बाराबंकी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप लोग कैसे हैं? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाहर कम निकलिए, जरूरत के लिए बाहर निकले। बाकी बिल्कुल किसी से मिलने जुलने का वादा बिल्कुल ना करिए, ना उनसे, ना अपने घर वालों से, ना रिश्तेदारों से, समझे? तो जो हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज की थी टेट सीटेट और एस्टेट के लिए, दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक मैंने डिस्कस किया था। उस टॉपिक की 2 क्लासेस हो चुकी है। जो पिछली लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को करवाई थी, उसमें सबसे लास्ट वाला सवाल करने के बाद मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम उन सवालों को डिस्कस करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। उन नंबरों में आपसे ये पूछेगा कि इन चारों संख्याओं में क्या जोड़ दें या क्या घटा दिया जाए कि ये चारों संख्याएं आपस में क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं। तो उसी कॉन्सेप्ट का ये पहला सवाल, पहला खूबसूरत सा नगमा आपके सामने पेश है। दोस्तों आइए देखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि संख्याएं 8, 11, 16, 21 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। मैंने जब अनुपात तथा समानुपात टॉपिक आपको पढ़ाया था तब उसी में मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे 4 संख्याएं ABCD हैं, इन चारों संख्याओं के समानुपाती होने की बात करें तो हमने कहा था कि आप पहले दोनों संख्याएं उठा लीजिए और लास्ट की दोनों संख्याएं उठा लीजिए, और इन दोनों का अनुपात अगर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये चारों संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी, समानुपाती कहलाएंगी। तो A अनुपात B इज इक्वल टू C अनुपात D, या A बाई B बराबर C बाई D हो जाए। क्रॉस प्रोडक्ट करवा दीजिए, AD बराबर BC। या मैंने आपको सीधे सीधे ये बताया था कि जो पहली वाली संख्या है उस संख्या का लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा और बीच वाली दोनों संख्याओं का आपस में गुणा अगर बराबर हो जाए तब भी ये चारों संख्याएं क्या कहलाएंगी, समानुपाती कहलाएंगी। तो इस सवाल को हम 2 तरीके से टैकल कर सकते हैं। पहला तरीका डिटेल होगा और दूसरा तरीका बाई ऑप्शन। और मैं आपसे कहना ये भी चाहूंगा कि आप लोग इस तरह के सवालों को ऑप्शन से ही उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी, और आपके प्रश्नों के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। तो पहले डिटेल देख लीजिए। सवाल कह रहा है कि 8, 11, 16, 21 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। हमने मान लिया कि इन चारों पदों में क्या जोड़ दें, x जोड़ दें। तो 8 प्लस x हो जाएगा, 11 प्लस x हो जाएगा, 16 प्लस x हो जाएगा और 21 प्लस x हो जाएगा। चारों को हमको किसमें करना है, समानुपाती में करना है। तो बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से गुणा और अंदर वाली का अंदर वाली से आप करवा लीजिए। तो 8 प्लस x और गुणे 21 प्लस x बराबर 11 प्लस x और 16 प्लस x। ये तरीका आपको लगाना ही नहीं है, बस हम बताए दे रहे हैं जो लोग ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन करना चाहते हैं उनके लिए। इसका गुणा करवाएंगे तो 168 आएगा, 21 का 8 से, 8 का x से करवाएंगे 8x आएगा, x का 21 से करवाएंगे 21x आ जाएगा, x से x का करवाएंगे x स्क्वायर आ जाएगा। 11 का 16 से गुणा 176 आएगा, 11 का x से गुणा 11x आएगा, x का 16 से गुणा 16x आ जाएगा और x का x के साथ x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर से दोस्तों x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x वाली चीजों को आप आपस में जोड़ लीजिए। 21 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29x प्लस 168 बराबर 11 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 27x आ जाएगा और 176 लिख लीजिए यूं ही। 29 बड़ा है, 27 छोटा है। 27 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 29x से 27x घटेगा, कितना बचेगा, 2x। और 176 यहाँ पर है, 168 उधर जाएगा तो 100 तो आपस में ही कैंसिल हो जाएगा। 76 से 68 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, x बराबर क्या आ गया, 4। तो क्या जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए। ये ऑप्शन सही है। मान लीजिए हम ये सब नहीं करना चाहते हैं, हम केवल ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं। इस प्रश्न में आपको पता है कि 4 उत्तर हो गया, लेकिन फिर भी क्या करिए, 8 में पहले जोड़िए 2 को, 10 बन जाएगा। 11 में 2 जोड़ेंगे 13 बन जाएगा। 16 में 2 जोड़ेंगे 18 बन जाएगा। 21 में 2 जोड़ेंगे 23 बन जाएगा।
देखिए इसका इसका गुणा कराएंगे, 23 का 10 से कराएंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, 3 का 0 से गुणा कराएंगे 0 आ जाएगा, और इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो यूनिट डिजिट 8 त्रिक 24, मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरा उठाएंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 11, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 आएगा, और 21 में 3 जोड़ेंगे, सॉरी गलती हो गई, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, और 21 में 3 जोड़ेंगे 24। बाहर वाली का बाहर से तो 4 एक कम 4, 9 चौके 36, यूनिट डिजिट ही नहीं इक्वल हो रहा है तो संख्याएं बिल्कुल भी नहीं बराबर होंगी। 4 उठाएंगे तो 8 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 आएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 आएगा, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। 12 का 25 से गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10, 0, 0 का 5 से गुणा 0। अब इसको आप पूरा गुणा करके देख लीजिए, 12 का गुणा 25 से कराएंगे तो 25 गुना 50 के 0 हासिल लगे कितने 5, 25 से कम 25 और 25 5 30, बराबर का निशान बराबर लगा दीजिए, 15 0 0, 15 दूनी 300 बराबर 300। बाहर वाली का गुणा बाहर वाली से और अंदर वाली का गुणा अंदर वाली के क्या आ गया बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही। अगले सवाल पे आते हैं। तो दोस्तों पहला जो सवाल मैंने डिस्कस किया वो क्या था जोड़ने वाला, और अगला सवाल क्या है घटाने वाला। घटाने की भी अपनी एक अजीब सी दास्तां है दोस्तों। गणित का यह उसूल है कि 2 में से 1 घटे तो 1 बच जाएगा, लेकिन मोहब्बत का यह उसूल है कि 2 में से 1 घटे तो 1 भी नहीं बचेगा। आइए सवाल की तरफ। ये संख्याएं 29, 19, 14 व 10 के प्रत्येक पद में से कितना घटा दिया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो मैंने बताया था ऑप्शन से उठा के क्वेश्चन करना इज द बेटर मेथड फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला ऑप्शन जैसे है कि 2 घटाया जाए। बात अगर जोड़ने की करेगी तब आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में जो वैल्यूज दी गई हैं एक एक वैल्यू को उठा के ऐड करके फिर उसके बाद गुणा करके देख लीजिए। अगर बात घटाने की कर रहा है तब आप क्या करेंगे, एक एक संख्या उठाइए और घटाइए और गुणा करिए। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो 29 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 27, 19 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 17, और 14 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 12, और 10 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8। बाहर वाले का बाहर वाले से, अंदर वाले का अंदर वाले से, 8 सते 56। आप संख्या उठाइए और लास्ट दोनों जैसे 2 डिजिट की है तब भी दोनों का आखिरी वाला उठा लीजिए, और जो गुणा आए उसमें का भी आखिरी वाला ये उठाइए। तो जैसे 8 सते 56 केवल 6 लिख लीजिए। दूसरा वाला जैसे अंदर वाले का कराएंगे तो 12 और 17 लिखा हुआ है, तो आप 17 का 7 ले लीजिए, 12 का 2, और 7 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 14। तो 14 पूरी ना लिखिए, इसमें का भी आखिरी वाला ये उठा के देख लीजिए 4। तो इधर 6 आ रहा है, इधर 4, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्लियर। आगे क्या करेंगे कि दूसरा वाला ऑप्शन क्या है 4, तो 29 से डी ऑप्शन पे आएंगे, 29 से 4 घटाएंगे 25 आ जाएगा, और इसके बाद 19 से 4 घटाएंगे 15 आ जाएगा, 14 से 4 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 से 4 घटाएंगे कितना आएगा 6। अब इसमें का लास्ट वाला क्या है 5, और ये तो अकेले ही है, 6 5 30 का 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और यहाँ से इसका इससे गुणा कराएंगे तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का 5 है, और इसका 0, तो गुणा कराएंगे 5 का 0 से 0 ही आएगा, मतलब इसमें बात बन सकती है। तो गुणा करा लीजिए, 6 5 30 का 0 हासिल, 3 6 दूनी 12 3 15 आ जाएगा, और 15 का 10 से गुणा 150। दोनों वैल्यूज क्या हो गई इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन नंबर बी जिसकी वैल्यू क्या है 4, इट इज माय आंसर। अगले तरफ। तो दोस्तों जो जोड़ने और घटाने की चीज के ऊपर आपके प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को मैंने एक जोड़ने वाला ले लिया, एक घटाने वाला। अब आप प्रैक्टिस सेट से उठा के अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो जो प्रश्न इस टाइप के आए होंगे मैंने मेथड बता दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगली टाइप जो आपकी आती है वो ये आती है कि आपको ये दे दिया जाएगा कि 2 संख्याओं का अनुपात दे देगा,
फिर कहेगा इन दोनों संख्याओं का जो योग है ये इतना है, बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, या दोनों संख्याएं बताइए, इस टाइप का आएगा। तो इसमें लोग बताते हैं कि आप x से गुणा करा दीजिए, इससे गुणा करा दीजिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुणा केवल आप उसमें कराइए जिसमें दोनों अनुपातों को आपस में गुणा करवा रहा हो या दोनों अनुपातों का वर्ग करके ऐड करवा रहा हो, जोड़वा रहा हो, उसमें आप x से गुणा करवाइए। बाकी चीजें हम ऐसे करेंगे, अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताएंगे। जैसे आपसे टाइप कैसे पूछेगा, इसको आप एज अ कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं कि अनुपात अगर आपको देख लीजिए संख्याओं का यूं दे रखा है कि 5:2 है, आपसे सवाल कहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है और इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो दे रखा है कि 420 है, आप बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। तो जो बेसिक तरीका है वो ये होता है कि आप इन दोनों, अगर किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है उसमें आप उन दोनों संख्याओं के मासा महत्तम समापवर्तक से गुणा करवा देंगे तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अगर यहाँ पर 5:2 का मासा क्या है, अनुपात है, हम नहीं ले सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मासा अपने मन से कुछ मान लीजिए, हमने x मान लिया, अनुपात ये है तो संख्या क्या हो जाएंगी, मासा से गुणा, x से इसमें भी गुणा और x से इसमें भी गुणा। 5 का x से करेंगे 5x और 2 का x से करेंगे 2x और 5x + 2x दोनों का जो योग, इन दोनों संख्याओं का भाई योग दिया गया था, अनुपात का नहीं। तो 5x + 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7x और इन दोनों का योग 420 के बराबर है। 7 छंग 42, x की वैल्यू क्या है 60। पूछ रहा था बड़ी संख्या बताइए, 5x बड़ी संख्या है, 5 गुणे 60, 60 पंजे 300, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप के प्रश्नों में आए हैं, पेपर में आए हैं, 1-2 प्रश्न आए। मैं आपको 2 प्रश्न जो पूछे गए हैं वो करवाए दे रहा हूं, उसी टाइप के भविष्य में आ सकते हैं। आइए, तो दोस्तों जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पहला प्रश्न आपके सामने पेश है। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग, जो मैंने आपको ये बताया कि आप मासा x मान के गुणा कराइए, वो उन प्रश्नों में करिएगा जिन प्रश्नों में क्या कहेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। जिन लोगों की गणित थोड़ा बेहतर है वो x से गुणा नहीं कराएंगे, उनके लिए हम डायरेक्ट चीजें बता देंगे। आप क्या करिएगा, डायरेक्ट रूट लगा के भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना है, x से गुणा ही नहीं कराना। ये दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, दोनों संख्याओं का योग क्या है 990, तो इन दोनों अनुपातों का योग क्या होगा 11:4 15, इसको मान लीजिए कि 15 यूनिट, और ये किसके इक्वल है, दोनों संख्याओं का योग 990 के इक्वल है। तो 1 यूनिट यहां से कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट 15 छक्का 90, 9 बचा फिर 90, 15 छक्का 90, 1 यूनिट बराबर 66 आया। पूछ रहा था छोटी संख्या ज्ञात करें, तो 11 बड़ा कि 4, 11 बड़ा, तो छोटी कौन 4, 4 में गुणा किससे कराइए 66 से, 4 छंग 24, यूनिट डिजिट 4 आया। मैंने चारों ऑप्शन में देखा सब में यूनिट डिजिट 4, कहने का मतलब आगे और भी गुणा कराना पड़ेगा। 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 छंग 24 2 26, पूरा पूरा गुणा करा लीजिए। 264 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत, ये गलत, ये गलत। दोस्तों अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो दोस्तों जो इसके पहले मैंने सवाल आपको बताया, उस सवाल में ये दिया गया था कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया था, और सवाल में ये कह रहा था कि दोनों संख्याओं के अनुपात का जो योगफल या दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो दिया हुआ था। और इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:6 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 168 है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तब आप जब गुणनफल और वर्ग जैसा पूछेगा तब आप मासा x मान के गुणा करा के करवाइएगा, वरना फिर आपसे सवाल गलत हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपात दिया गया है कितना 7:6, इसमें मासा हम क्या मान ले x, तो मासा से करवा दीजिए गुणा, तो पहली संख्या 7x बन जाएगी और दूसरी 6x, ये संख्या बन जाएगी। आप चाहें तो अपनी कॉपी में एक किनारे लिख सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के अनुपात में जब उसके मासा से गुणा करवाते हैं तो क्या आती है
संख्या आती है। अब इन दोनों का जो गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, कहने का मतलब 7x गुणे 6x बराबर कितना दे रखा है 168, 7 छंग 42, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 168। आप गुणा ना करवाइए, x का x से गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 7 गुणे 6 लिख लीजिए। अब यहां से देखें तो 7 दूनी 14, 2 बचा 28 हो गया, 7 चौके 28, फिर 6 से काटिए, 6 चौके 24, x स्क्वायर बराबर क्या है 4, या x बराबर √4 बराबर 2। 2 आ गया क्या x का मान। पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये पहली संख्या है दोस्तों और ये वाली दूसरी संख्या है। तो 7x में x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 7 गुणे 2 बराबर 14 हो जाएगा। 6 में 2 से गुणा कराएंगे तो दूसरी संख्या पे क्या हो जाएगी 6 दूनी 12, तो 14 12, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। तो दोस्तों जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको करवाया योग पे था, दूसरा गुणे पर था और तीसरा वाला पेश है आपके सामने वर्गों के योग पर। हमने बताया था आपको पहले ये कि गुणनफल वाला आएगा तब आपको x l मासा मान के गुणा करवाना है। अगर वर्गों के योग पर पूछेगा तब आपको मासा x मान के गुणा करवाना है। अनुपात क्या दिया गया 2:3:4, मासा क्या मानिए, एक साइड में मासा बराबर लिख लीजिए x। तो इन तीनों अनुपातों में आप मासा से गुणा करवाएंगे तो क्या निकल के आएगी संख्या। तो 2 में x से गुणा 2x, 3 में x से गुणा 3x, 4 में x से गुणा 4x। ये संख्याओं का अनुपात था, ये क्या है संख्याएं हैं। सवाल कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। पहली संख्या का वर्ग मतलब 2x का वर्ग क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग 3x दूसरी संख्या है, इसका वर्ग क्या होगा 9x स्क्वायर, तीसरी संख्या क्या है 4x, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। तीनों संख्याओं के जो वर्गों का योग है ये कितना है 261। 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 29x स्क्वायर बराबर 261 हो जाएगा। 29 को 61 से भाग कराएंगे 9 बार में चला जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, इसकी वैल्यू 3, x बराबर कितना आया 3। बड़ी संख्या पूछ रहा है, इन अनुपातों में आप जाके देख लीजिएगा जिसका अनुपात बड़ा वही संख्या बड़ी। तो 2 बड़ा 3 बड़ा या 4 बड़ा 4 बड़ा, तो ये संख्या कौन सी है 4x है, 4 और x की वैल्यू कितनी निकल के आई 3, 4 3 12, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल आपके सामने पेश है। जो पिछले सवाल करवाए वो 3 टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते थे, वो तीनों टाइप मैंने कवर करवा दी है। ये अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा कक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या 720 है, लड़के तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। तो हमने लड़कों को क्या लिख लिया b लिख लिया और लड़कियों को g। क्लियर। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, तो लड़के 5 हैं तो लड़कियां 3। कहने का मतलब 5 लड़कों के ऊपर 3 लड़कियां, 5 लड़के जहां खड़े होंगे बगल में 3 लड़कियां खड़ी कर दी जाएंगी, तो 5 और 3 का अनुपात चलेगा। ठीक, ये टोटल कह रहा है कि यदि कक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या 720 है तो विद्यार्थियों के अंतर्गत लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे। विद्यार्थी का मतलब लड़का ही नहीं होगा, लड़की भी होगी, उनके लिए विद्यार्थिनियों का यूज नहीं करेंगे, समझे। तो विद्यार्थी मतलब 5 और 3 इन दोनों अनुपातों, अगर आप संख्या पे जाना चाहते हैं x से गुणा करा लीजिए, लेकिन द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट डिपेंड अपॉन द x, सो आप केवल डायरेक्ट इस रेशियो को ही ऐड करिए। 5 और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 यूनिट, और ये किसके बराबर हो जाएगा 720 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 8 9 72, 1 यूनिट बराबर 90। पूछ रहा था कि लड़के तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें, तो लड़के कितने थे 5 यूनिट, लड़कियां कितनी थी 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 90, तो 5 का गुणा 90 से कराएंगे तो 450 क्या आ जाएंगे लड़के, और 3 यूनिट लड़कियां हैं
90 से गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक 27, 270 क्या आ जाएंगे। क्लियर दोस्तों। आइए अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये जो अगला सवाल आपके सामने आया है, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना भी कठिन नहीं कि आपकी चीजें समझ में ना आए। सवाल की तरफ देखिए। सवाल पहले कह क्या रहा है, इस चीज को देखिए कि रुपए 5600 को ए, बी, सी व डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:1, सी अनुपात डी बराबर 2:3, तो ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें। दोस्तों जब मैंने सबसे पहली वाली क्लास आपको बताया था या लिया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि टाइप वाइज मैंने करवाया था कि अगर ये चीजें क्या हैं, एक दूसरे से बिखरी हुई हैं, तो इनको एक साथ कैसे लाएंगे। अगर चीजें फ्रैक्शन में भिन्न में दी गई हैं तो उनको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वहां पे जाइए, पहली क्लास को देखिए, बेहतर समझ पाएंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को पहले आप क्या करिए, एक ही में मिला लीजिए। तो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है, 1:2, आगे के 2 डिब्बे खाली। फिर बी अनुपात सी 3:1 दिया गया है, तो बी की जगह पर 3 लिखिए और सी की जगह पर 1। ये आगे वाला एक खाली और एक पीछे वाला खाली। सी अनुपात डी की जो वैल्यू है वो 2:3 है, सी की जगह पर 2 रखिए और डी की जगह पर 3 रखिए। ये आगे के 2 डिब्बे खाली हो जाएंगे। मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर देखिए दाहिने वाला डिब्बा खाली है, इन दोनों में दाहिने वाली संख्या क्या है, 2, तो 2 को उठा के रख दीजिए। यहाँ पर दाहिने वाला खाली, दाहिने वाली संख्या 1, बाएं वाला खाली, बाएं वाली संख्या 3, 3 रखिए। यहाँ पर बाएं वाले दोनों खाली, बाएं वाली संख्या 2, 2 को शिफ्ट कर दीजिए। क्लियर। ए वालों का ए वालों के सारे एलिमेंट से गुणा, बी वालों का बी से, सी वालों का सी से और डी वालों का डी से। तो 1 का गुणा 3 से 3, 3 का गुणा 2 से कितना आएगा 6, 2 का गुणा 3 से कितना आएगा 6, 6 का गुणा 2 से 12 आ जाएगा। 2 का गुणा 1 से 2, 2 का गुणा 2 से 4 आ जाएगा। 2 का गुणा 3 से कितना आएगा 6। इसके आगे देख लीजिए क्या और ज्यादा सिंपलीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। कहने का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या आया, 3:6:2:3 आया। पूछ हमसे क्या रहा है, तो a प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो पहले तो आप क्या करिए कि जो पूरा अमाउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है 5600 रुपए। जिन लोगों को ये चीज ना समझ में आई हो वो क्या करें, पीछे वाला पेज पलट के देख लें, क्योंकि इस सवाल को तुम ना समझ सके इस बात का मुझको मलाल है। पेज पलट के देख ले बच्चा, तेरी नौकरी का सवाल है। ठीक, पीछे जाइए, पेज पलट के देखिए, चीजें बिल्कुल सटीक क्लियर समझ में आएंगी। इन तीनों चीजों को आज जोड़ेंगे। 3 में 6 को जोड़ेंगे 9, 9 में 2 को जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना आया 14 यूनिट। ये इस रेशियो का मान आया 14 यूनिट। और टोटल अमाउंट कितना है 5600। 5600 उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 14 चौके 56। 1 यूनिट बराबर कितना आया 400। पूछ रहा है a प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 6, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 6 और 3 दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 9 यूनिट आएगा। और 1 यूनिट का मान कितना है 400। 400 से गुणा करा दीजिए, 9 चौके 36, 2 जीरो हैं, 2 जीरो चपका दीजिए। सी फॉर चाइना इज करेक्ट। अगले सवाल की तरफ आइए। ये अगला सवाल है उसी टाइप का है, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि वैल्यू इंटीजर में न दे के, पूर्णांक में ना दे करके भिन्न में दे रखी। इसको भी आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना भी मैंने पहले सिखा रखा है। जिन लोगों को पता है वो आराम से कर लेंगे। a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया गया है कितना 1/2, 1/3 और 1/4।
मैंने आपको बताया था कि जब a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या दी होगी, भिन्न में दे रखी होगी, तब आप क्या करेंगे, इन तीनों के हर का क्या ले लेंगे, लासा, एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 3 4 यूं लिखिए, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4, 3 1 3, 2 दूनी 4 दिया 12, तीनों में करवा दीजिए क्या, 12 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 छंग 12, 3 चौके 12, 4 दिया 12, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये निकल के आया क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी। कह रहा कि 7800 रुपए को ए बी व सी में बांटा गया। तो सबसे पहले आप ये करिए कि ये टोटल रुपया हमारे अकॉर्डिंग निकल के आया कितना, 6 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट, 13 यूनिट निकल के आया। और इस 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी गई है, 7800 के। तो यहां से 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 छंग 78, 600, 600 रुपए हो जाएगा। पूछ ये रहा कि ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले, तो ये है किसकी वैल्यू, ए की, और ये किसकी वैल्यू, सी की। तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो ए को अगर 6 रुपए मिले तो सी को कितने मिले, 3 रुपए। तो ए को सी से कितने ज्यादा रुपए मिले, 3 रुपए ज्यादा मिले। और जबकि 1 यूनिट 3 यूनिट ज्यादा मिली है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 600 रुपए। तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 छंग 18। डी फॉर डेली इज क्लियर, क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल जो आपके सामने है वो ये है कि 7600 रुपयों को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए की राशि का 2 गुना, बी की राशि का 4 गुना और सी की राशि का 5 गुना। तीनों चीजें क्या है, आपस में बराबर है। तो मैंने क्या किया कि 7600 रुपये उठा ली और 3 भाई साहब हैं, कौन कौन, ए बी व सी। तो ए को यहां रख लीजिए, बी को यहां रख लीजिए और सी को यहां रख लीजिए। ए का हिस्सा हमने ए मान लिया, बी का हिस्सा बी मान लिया और सी का हिस्सा सी मान लिया। तो ए की राशि का 2 गुना, मतलब ए की राशि हमने क्या मानी, ए मानी, तो ए की राशि का 2 गुना मतलब 2a हो जाएगा। बी की राशि का 4 गुना, तो बी की राशि बी मानी है और 4 गुना करेंगे तो 4b। और सी की राशि का 5 गुना, तो सी की राशि क्या है, सी, और 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5c। कहने का मतलब इक्वेशन बन गई क्या, 2a बराबर 4b इज इक्वल टू 5c। मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि जब 3 अनुपात क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाएं, तो उन तीनों अनुपातों के इक्वल में आप कांस्टेंट मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया था, तो हम तो भाई शॉर्टकट वाले से ही करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का रेशियो निकालना है। जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए का हिस्सा आप बंद कर लीजिए, बी और सी, बी के आगे क्या है 4 और सी के आगे क्या है 5, तो जो ए का हिस्सा होगा वो क्या होगा 4 गुणे 5। फिर बी का पूछेगा तो बी वाली वैल्यू आप क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए, ए के आगे 2 है और सी के आगे 5 है, तो बी का क्या हो जाएगा 2 गुणे 5। सी वाले का क्या होगा, सी को ही बंद कर लीजिए, 2a बराबर 2a बचा और 4b बचा, तो 4 और 2 का गुणा क्या होगा, सी का मान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी ये 4 कट जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ 1 2 बचा तो 2 पंचे 10 बचेगा, यहाँ से 2 गया 5 बचेगा, यहाँ से 2 गया 4 बचेगा। तो आया क्या, ए का मान 10 आया, बी का मान 5 आया और सी का मान 4 आया। पूछ रहा था सी की राशि बताइए, सी की राशि कितनी आई है 4 यूनिट और टोटल कितना आया 10, 5 15 और 4 19। कहने का मतलब जो ये 19 यूनिट है ये किसके इक्वल है, 7600 के। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 19 चौके 76, 1 यूनिट बराबर आया 400। वैल्यू पूछ रहा था सी की वैल्यू 4 यूनिट है और 1 यूनिट 400 के इक्वल 4 चौके 16 डबल 0। तो ए फॉर आपका 12 बंकी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों, भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।